So, bachcho, let's read the question. The question says, read the following statements A to F. A. Combined oral contraception pills include mini pills. B. Oral pills are to be taken for 21 days after the 5th day of the menstrual cycle. C. Hormonal pills alter the endometrium to make it unsuitable for implantation. D. Saheli is a non-steroidal preparation which selectively blocks estrogen function. D. Mala D is a combined pill. F. Mifepristone induces abortion by blocking progesterone activity. How many of the above statements are correct? हमें बताना है कि इन statements में से कितनी statements यहाँ correctly given है. इस question में हमारा key concept होगा birth control methods. The key concept is birth control methods. Different birth control methods use किए जाते हैं to avoid pregnancy and conception, and these birth control methods could be natural methods जिसमें include किए जाते हैं periodic abstinence and lactational amenorrhea जैसे method. Second is barrier method that includes the use of condoms, diaphragms and cervical caps, etc. Third is the oral administrative pills. Fourth is IUDs which is intrauterine devices या फिर surgical methods भी हम use कर सकते हैं which is the next method. अब अगर बात करें इनमें से oral administrative मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की, तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इसमें पिल्स ली जाती हैं बाय द फीमेल, और ये जो पिल्स होती हैं दीज आर हार्मोनल पिल्स विच हैव ईदर प्रोजेस्टेरॉन और द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. अब अगर एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करें तो ए स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. तो जो ओरल पिल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज द मिनी पिल्स एंड दूसरी होती हैं कंबाइंड पिल्स. जो मिनी पिल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट होता है ओनली प्रोजेस्टेरॉन एंड कंबाइंड पिल्स में प्रेजेंट होते हैं बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में मिनी पिल्स इंक्लूड नहीं होती हैं. मिनी पिल्स ओनली हैव प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट बी की. तो जो ओरल पिल्स होती हैं इन्हें लिया जाता है कंसेक्यूटिवली फॉर 21 days. दीज आर taken by the female for 21 days continuously या consecutively. and इन pills को लेना कब शुरू किया जाता है, within first 5 days of menstrual cycle. तो within the first 5 days of menstrual cycle oral pills को लिया जाता है consecutively for 21 days and दिया जाता है a gap of 7 days after that. now स्टेटमेंट बी हमारी भी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी बिकॉज इन पिल्स को आफ्टर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं लिया जाता. दीज आर टेकन विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. स्टेटमेंट सी की अगर बात करें, नाउ ये जो हार्मोनल ओरल पिल्स होती हैं इनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, दे हैव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है. इट इनहिबिट्स एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है एलएच को विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एंड साथ ही साथ हार्मोनल पिल्स सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देती हैं. दे ऑल्टर या फिर चेंज द सर्वाइकल म्यूकस जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता. यानी कि हार्मोनल पिल्स क्या करती है, दे मेक यूट्रस unsuitable for implantation of the embryo.
तो थर्ड स्टेटमेंट कैसी हुई हमारी, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सहेली क्या है, सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, इट इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसको वंस अ वीक लिया जाता है। अब सहेली पिल किस तरीके से फंक्शन करती है, ये सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को। इट blocks selectively the estrogen receptors को in the यूट्रस जिसकी वजह से जो यूट्रस है इट बिकम्स अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन। नाउ अगर हम अपनी डी स्टेटमेंट देखें तो ये कैसी स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेट। फर्दर बात करते हैं स्टेटमेंट ई की अबाउट माला बी। तो माला बी कैसा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट इज अ कंबाइंड पिल जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है। सो जो ई स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फाइनली अगर बात करें स्टेटमेंट एफ की तो माइस्प्रेस्टोन को और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड RU486। और ये कैसी पिल है, इट इज अ पिल दैट इंड्यूसेस अबॉर्शन, यानी कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देती है। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। इट blocks the activity of प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन रिक्वायर्ड होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो माइस्प्रेस्टोन के एक्शन से अगर प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी ही ब्लॉक हो गई है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी मेंटेन्ड नहीं रहेगी जिसकी वजह से इट विल इंड्यूस अबॉर्शन। सो हमारी जो फिफ्थ लास्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आउट ऑफ दीज 6 स्टेटमेंट्स कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, देयर आर 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स विच आर स्टेटमेंट सी डी ई एंड एफ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।